10 हार्स पावर सोलर ट्यूबवेल को इंस्टॉल करने का तरीका। 10 हार्स पावर सोलर ट्यूबवेल अगर मुझे इंस्टॉल करना हो तो कितने सोलर पैनल लगेंगे, कितने वाट के लगेंगे, कौन सी VFD लगेगी और कितने इंच की डिलीवरी मुझे मिलेगी। इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कितना वक्त दरकार होता है, इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कितना खर्चा आता है, वो तमाम बातें जो 10 हार्स पावर का सोलर ट्यूबवेल इंस्टॉल करने के लिए दरकार होती हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A to Z सोलर के एक और प्रोजेक्ट के साथ मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूं। तो चले आज कुछ नया सीखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा गुमान था इस सोलर पैनल के हवाले से ज़मीन को सैराब करने का, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माइंड व्यू पे पूरा उतरा है और उससे भी ये कह लें कि 110% अप रहा है। प्यारे दोस्तों, सोलर पैनल की बात की जाए तो आपको ये बताता जाऊं कि यहाँ पे हमने ज़्यूनिक कंपनी के 640 वाट के 16 सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं, जिनकी टोटल पावर 10,200 वाट बनती है। तो 10 हार्स पावर पे 10 किलोवाट के सोलर पैनल, जैसा कि हम आपको अक्सर वीडियो में बताया करते हैं कि आपके जितने हार्स पावर की मोटर हो, आप अगर उतने किलोवाट के सोलर पैनल लगाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत से लोग ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमने उससे कम वाट के सोलर पैनल लगाए तब भी हमारी मोटर उतना ही पानी देती है। मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ, बिल्कुल वो मोटर उतना ही पानी देती होगी, बट बहुत कम मखसूस टाइम के लिए। ज्यादा वाट के सोलर पैनल लगाने का मकसद ये होता है कि आप लोग सुबह मोटर जल्दी चल जाए और शाम को देर से बंद हो, ताकि जो रकबा है वो ज्यादा से ज्यादा सैराब हो सके और जिस मकसद के लिए वो ट्यूबवेल लगाया गया है वो मकसद पूरा हो सके। दोस्तों, हमने यहाँ पे इन्वेंट कंपनी की VFD इस्तेमाल की है, जो कि 11 से 15 किलोवाट की VFD है। 10 हार्स पावर की मोटर पे 11 किलोवाट VFD लगाने का मकसद ये है कि VFD इजी होके चले, ओवरलोड ना हो, ओवरहीट ना हो, इसमें कोई भी ऐसे मसाइल ना आए जो कम कैपेसिटी की VFD लगाने की वजह से आते हैं। VFD की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे प्रॉपर एक कमरा बनाया गया है ताकि VFD जो है वो मौसमी असरात से, टेम्परेचर से बचे। अभी हमारे साथ इस ट्यूबवेल के ओनर मोहम्मद लतीफ़ साहब हैं, तो पूछते हैं इनसे इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस ट्यूबवेल के बारे में। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन पिछले साल अक्टूबर नवंबर का मिड लगा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रकबा अल्लाह पाक ने एज ए केयर टेकर मुझे दिया है, उसमें इनकी मुदस्सर साहब की शफकात है मेरे साथ कि इन्होंने मुझे सही अपना जो एतमाद का वोट था वो दिया, और इसमें जैसे इनकी कमिटमेंट मेरे साथ थी वैसे ही उन्होंने मेरे एतमाद को भरपूर अंदाज से फॉलो किया। और उसके बाद ये सोलर पैनल प्लस ये जो रकबा सैराब हो रहा है, अल्लाह के फजल व करम से मैं सबको इसी पे कायल भी करूँगा और इस काम के होते हुए इस काम की तईद भी करूँगा कि इन जैसे इंसानों के साथ अटैच होकर अपने आप को चोरों, डाकुओं, फ्रॉडियों और नंबर 2 लोगों से महफूज कर लें। इसलिए कि मैंने इनको ज़ाती तौर पर पहचाना और प्रैक्टिस में लाए, और इस मामले में चूँकि मेरा एक्सपीरियंस था सर्विस के लिहाज से FIA की मद में, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एज ए गस्टेड अफसर रिटायर हुआ हूँ। FIA लाहौर मेरी पोस्टिंग रही है, जिसमें 10 साल का तजर्बा मेरा नैब पंजाब का भी है। तो ये सारी चीज़ें जो अकाउंट करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो कोटेशंस थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 100% श्योर थी। इसके बावजूद भी आपने मेरे साथ जो शफकात कर सकते थे वो अल्हम्दुलिल्लाह की। सो जहाँ पे आप इतना महंगा प्रोजेक्ट, इतने ज़्यादा पैसों वाला प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो उसकी सेफ्टी के लिए भी डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ जो है वो पैसे खर्च कर देने चाहिए। सेफ्टी की बात हो ही रही है तो आपको, अगर ये साथ में बॉक्स दिखाता जाऊं तो इसको मैं ओपन करके आपको बताता हूं कि यहाँ पे हमने क्या क्या इस्तेमाल किया है। AC ब्रेकर इस्तेमाल किया गया है जो कि VFD की आउटपुट पे लगा है, जिसको हम मोटर का ब्रेकर भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो सोलर यानी इनपुट की प्रोटेक्शन के लिए आपने किसी भी वजह से सोलर
कनेक्शन को बंद करना है, पावर इधर नहीं देनी, तो आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने दो प्रोटेक्शन यूज किए हैं। एक यहाँ पे हमने फ्यूज का इस्तेमाल किया है और दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमने DC 4 पोल ब्रेकर का इस्तेमाल किया है। तो ये फ्यूज और ब्रेकर और जो AC ब्रेकर हैं, ये आपके सिस्टम की प्रोटेक्शन जो है वो कर रहे होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये प्रोजेक्ट हमने जिला सरगोदा निहंग के करीब चवेका का एक इलाका है, वहाँ पे हमने लगाया है। यहाँ पे हमने 10 हार्स पावर की मोनोब्लॉक मोटर लगाई है। यहाँ का जो वाटर लेवल है वो 12 से 14 फुट पे पहला पानी आ जाता है। यही वजह है कि पानी का लेवल ऊंचा है और हमें यहाँ पे 5 इंच की डिलीवरी के लिए 10 हार्स पावर की मोटर हमें दरकार थी, जो कि हमने लगाई और उस हिसाब से हमने यहाँ पे 5 इंच की डिलीवरी जो है वो हासिल की। इस वक्त 3 बजे के करीब का टाइम है। हमसे कोई भी शख्स पूछता है कि अगर मैं सोलर ट्यूबवेल इंस्टॉल करवाऊं तो वो कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा, तो हम उसको यही कहा करते हैं कि सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक चलेगा। जबकि आप देख सकते हैं कि ये 3 बजे का टाइम है और यहाँ पे अभी भी ये ट्यूबवेल जो है बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। अच्छा सर, आपने अपने इलाके में काफ़ी ट्यूबवेल भी लगे हुए देखे होंगे। जी देखे। तो क्या फ़र्क आप देखते हैं उनमें और इनमें, और लोग आते होंगे आपके पास? जी इंशाल्लाह। तो क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो पहले लगे हैं और जो आपका ट्यूबवेल लगा हुआ है? वो मैं आपको एक मोटी सी मिसाल दे दूं। एक रोटी पकती है जली हुई, अच्छा, और एक रोटी पकती है सही सलामत। सही है, पकाने में फ़र्क है। ठीक। ये जो लोग जिनको हम नंबर 2 कह लें, जगाड़िया कह लें, फेल्यूर पर्सन कह लें, इन लोगों का इस इलाके में बहुत फैलाव है, चूँकि लोग अनएजुकेटेड हैं, इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते। बिल्कुल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट है लोगों की। हाँ, लेकिन जो जेन्युइन है वो जेन्युइन चीज़ है। ये जो आप सारा मामला देख रहे हैं, दैट इज द जेन्युइन पॉइंट। पानी जो है जिसे वो पंजाबी में कहते हैं कि कितना पीछा कर रही है ज़मीन, उस बारे में कैसा आपका एक्सपीरियंस है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरा गुमान था इस सोलर पैनल के हवाले से ज़मीन को सैराब करने का, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माइंड व्यू पे पूरा उतरा है। और उससे भी ये कह लें कि 110% अप रहा है। जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत कस्टमर हमारे पास आते हैं और हम देखते हैं कि वो सिस्टम ठीक भी लग रहा होता है, जी जी, लेकिन वो बड़े वहम में, शको शुबात में और इस तरह रहते हैं कि पता नहीं ठीक नहीं चला। वो कुदरती बात है, कितना भी अच्छा कर लेना वो ठीक नहीं चलता। लेकिन मैंने काफ़ी हमारे कस्टमर होते हैं और आपको जो है ना एक शुक्र गुजार ही पाया पहले दिन से। हालांकि मैं आपको हकीकत बताऊं, मैंने जिस दिन ये सिस्टम चलाया उस दिन काफ़ी देर हो गई थी, शाम हो गई थी। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी उस दिन जो मैंने देखा, चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा था हो गया और मौसम भी ऐसा था, मैं बड़ा खुश नहीं था। लेकिन आपने कहा कि देखें इंसान का काम है मेहनत करना, रिजल्ट अल्लाह की ज़ात ने देना। तो वो चीज़ मुझे बड़ी हुई कि देखे रिजल्ट भी मैं सही नहीं दे पाया। नहीं। लेकिन आप शुक्रगुजार फिर भी हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि रिजल्ट हमें नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो ऐसे था कि उस वक्त उन दिनों कुछ मौसम की खराबी थी। जी। आज भी जो मौसम है वो दैट इज नॉट क्लियर। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इसकी केबल की, तो यहाँ पे हमने 6 mm की केबल जो है वो इस्तेमाल की है, जो कि हीट प्रूफ, डस्ट प्रूफ, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ केबल है। लेकिन फिर भी अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट में देखें तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी कोई एक केबल जरा सी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही होती। उसकी वजह क्या है कि हमने प्रॉपर केबल को अंडरग्राउंड किया है, जो प्रॉपर सीमेंटेड नाली यहाँ पे बनाई गई है, ताकि ये है कि अक्सर क्या होता है कि पाइप जो लेके उस पाइप में केबल जो है वो गुजार दी जाती है, लेकिन नहीं, प्रॉपर अगर आपने इसको काम करना है तो आपको प्रॉपर सीमेंट की खाली बना के उसमें केबल रखनी पड़ेगी। क्यों? खाली पाइप में केबल से क्या होता है कि अगर जो है वो पानी चला जाता है तो वो पानी खुश्क होने की जल्दी उम्मीद नहीं होती, लेकिन अगर सीमेंट वाली खाली में आप लगाते हैं तो उसमें पानी जल्दी खुश्क हो जाता है। तो ये केबल की प्रोटेक्शन के लिए आपको यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता जाऊँ कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट में कोई एक सिंगल इंसुलेशन का जोड़ या टेप या ऐसा सिस्टम नहीं हम करते। कोशिश होती है कि प्रॉपर MC4 कनेक्टर इस्तेमाल किए जाए, जहाँ पे थिम्बल्स की जरूरत है वहाँ पे प्रॉपर थिम्बल का इस्तेमाल किया जाए, किसी भी तरह का जो है वो जोड़ ना
लगाया जाए, क्योंकि जोड़ जो है वो लूज कनेक्शन की वजह बनते हैं और लूज कनेक्शन जो है वो प्रोजेक्ट में बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सोलर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपको ये बताते जाऊं कि ये हमारा A to Z का अपना डिज़ाइन है, जो कि 8 सोलर पैनल, 9 सोलर पैनल, 10 सोलर पैनल और 12 सोलर पैनल के रिलेटेड होता है, जो कि तादाद के मुताबिक ये डिज़ाइन डिफरेंट होता जाता है। अपनी प्रोटेक्शन है वो जो हमने प्रॉपर इसको डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, इसमें ये भी हमें देखने को मिलता है कि अगर कभी आंधी तूफान या आपको अगर पता लगता है, अव्वल तो हमने हर सोलर पैनल के दरमियान मखसूस फासला दिया गया है कि अगर हवा हो तो वो आसानी से क्रॉस हो जाए और विंड प्रेशर टूट जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि ये है कि वो स्टैंड जो है वो महफूज रहे। क्योंकि हम जानते हैं कि सोलर प्रोजेक्ट की 60 to 70% कॉस्ट जो है वो इस स्ट्रक्चर के ऊपर होती है। तो अगर आप इसको महफूज नहीं करेंगे तो उससे आपका प्रोजेक्ट जो है वो महफूज नहीं होगा। तो इसलिए हमने जो है इसको बहुत ज़्यादा, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते और हम इसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक इस तरीके से सिस्टम मैकेनिज्म बनाया है कि अगर आपको पता है कि अगर आंधी आने वाली है तो उस सूरत में आप इनको बिल्कुल इस एंगल पे जो है 0 डिग्री पे खड़े आप इसको करके उसको सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि वो विंड प्रेशर बिल्कुल 0 हो सके और हवा इजीली गुजर सके। डेफिनेटली इनको पेंट भी किया गया है। अच्छा, इसमें आप हॉट डिप कोटेड वाले भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो जाते हैं। अगर कस्टमर वो भी पे करता है तो वो भी लगाए जा सकते हैं। बट मैं समझता हूँ कि अगर आपने जो है वो नया माल यूज़ किया, पुराना माल यूज़ नहीं किया और आप उसको 2 साल बाद, साल बाद अगर पेंट कर देते हैं तो ये भी आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छी लाइफ दे देते हैं। यहाँ पे एक यूनिक पॉइंट हमने दिया गया है, वो ये कि अगर आपने सोलर ट्यूबवेल चलाना है तो आपने कीपैड के थ्रू आप इसको नहीं चला सकते। आप देख सकते हैं कि हमने चला और बंद यहाँ से नहीं सकते। उसकी वजह क्या है कि हम इसको चलाने के लिए ये एक अदद जो है वो चाबी का इस्तेमाल करते हैं। इस चाबी की मदद से जो है वो हम इस मोटर को चलाते हैं और बंद करते हैं। अब इसकी वजह क्या है कि हमने ये चाबी का इंतखाब जो है वो क्यों किया है, या ये पहले चलता कैसे मैं आपको दिखाया। तो ये चाबी जो है ये डीवी बॉक्स में जो है ये यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लगाते हैं, ये चाबी लग गई है। अब मैं इसको इधर से ऑन करता हूँ। जैसे ही ऑन किया इधर ये रीडिंग चलनी स्टार्ट हो गई और ये हमारी VFD ऑन हो गई। इसी तरीके से अगर मैंने ऑफ करना है तो मैं इसी चाबी की मदद से इसको ऑफ कर सकता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या है, क्या सिर्फ ये शोशा के लिए लगाई गई है या इसका कोई प्रोटेक्शन, कोई फ़ायदा भी है? तो आपको ये बताता जाऊँ, सबसे पहला फ़ायदा ये, जो किसान है या जो राख है या जो उनके लेबर है वो काम करके आई है, गीले उनके हाथ हैं, मट्टी उन पे लगी हुई है, वो उन्हीं हाथों से आके उस VFD को बंद करने की कोशिश करते हैं या चलाते हैं। उससे हमें कीपैड के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हम VFD रिपेयरिंग का काम भी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे पास ये फॉल्ट रेशो आती है कि लोग जो है वो VFD ठीक है, कीपैड ख़राब हो गया। एक और वजह, अंधेरे में आए हैं या पता नहीं लगा तो बटन ये दबाना था तो बटन कोई दबाए बैठे और प्रोग्रामिंग जो है वो गलत कर बैठे हैं। तो आप कस्टमर को VFD की तरफ लेके भी ना जाए। आप कस्टमर को कहें कि आपने VFD छेड़नी ही नहीं है, आपने सिर्फ चाबी लेके आनी है, आपने इधर लगानी है, इधर से ही इसको चलाना है, इधर से इसको बंद करना है। एक तो ये फ़ायदा हो गया कि VFD प्रोग्रामिंग से बच जाती है, कीपैड के प्रॉब्लम से बच जाती है और बिला वजह जो छेड़ा छाड़ी होती है उससे बच जाती है। सेकंड नंबर पे, आपने मोटर को ऑन किया, उसके बाद चाबी निकाल ली। कोई बंदा बिला वजह आपकी इजाज़त के बगैर VFD बंद नहीं कर सकता। या आपने मोटर बंद की इस मकसद से कि भाई हमारी फसल कटी पड़ी है, हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी, और कोई बंदा आता है और देखता है कि यार इसने इतना खर्चा किया है, इसकी मोटर नहीं चल रही, तो मैं नेकी का काम कर दूं, मैं मोटर चला के चला जाऊं। तो आपने तो बंद की कि आपकी फसल कटी पड़ी है, उसने नेकी की और वो आपके गले पड़ गई। तो कोई बंदा आपकी इजाज़त के बगैर इसको चला ना सके या बंद ना कर सके, उस सूरत में भी आप इस चाबी को लगा सकते हैं। अगर आप शॉपकीपर हैं, आपको होल सेल पर ये की स्विच चाहिए जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं, तो आप तब भी A to Z सोलर से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको VFD चाहिए, इन्वेंट की VFDs हमारे पास होती हैं जो कि 3 साल गारंटी के साथ आती हैं, तो ये भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप हमसे ये ख़रीद सकते हैं। आपका मशकूर हूँ, तहे दिल से मशकूर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ज़िंदगी में और मौके मिलते रहेंगे, ये सफ़र जारी और सारी रहे। बहुत शुक्रिया।
तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। अगर आप में से कोई भी शख्स सोलर ट्यूबवेल का प्रोजेक्ट लगवाना चाहता है, इन्वर्टर परचेज करना चाहता है, सोलर स्ट्रक्चर लेना चाहता है, तो आप A to Z सोलर से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। डेफिनेटली हम क्वालिटी का प्रोजेक्ट लगाते हैं, A ग्रेड सोलर पैनल लगाते हैं, गारंटी वाले सोलर पैनल लगाते हैं। तो आप अगर अच्छी क्वालिटी का काम करवाने का सोच रहे हैं तो A to Z सोलर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नो डाउट अगर आप जो है वो B ग्रेड सोलर पैनल में जाते हैं उनकी कीमत कम होती है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर आपका एक चीज़ पे 80 रुपये खर्चा आ रहा है और दूसरी पे 100 रुपये खर्चा आ रहा है, तो वो 80 रुपये लगा के आपने रिस्क पे लगाने हैं। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप थोड़े से पैसे ज़्यादा भर के अच्छी चीज़ ले लें ताकि आप टेंशन फ्री हो जाएं। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप लोग सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ और तरक्की अता फरमाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।